हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने वाले हैं 40+ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बायोलॉजी का चैप्टर 4 है। अगर ऐसे साइंस का देखा जाए तो साइंस में आपका चैप्टर सीरियली नंबर से 7 पे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? अगर विकासीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे समानता किसकी है प्यारे बच्चों? तो यह है चिंपैंजी से। क्या है? चिंपैंजी से, जो कि है कि मनुष्य की तरह, यानी कि इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतान में लैंगिक जनता की समीक्षा विभिन्नता होती है। तो लैंगिक जनन जो होता है, संतान जब उत्पन्न होता है तो उसमें किन की भिन्न विभिन्नताएं होती है? तो इसकी अगर बात करें तो ये अधिक होती है, विभिन्नताएं जो होगी अधिक होगी, सबसे ज़्यादा निर्भर होगा। नहीं तो लिंग कैसे निर्भर करेगा पुरुष और स्त्री का, इसलिए ज़्यादा निर्भर करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जो मच्छर उत्पन्न होता है, वो जो मच्छर जो होता है कैसे जल में उत्पन्न होता है? तो वह आपका ऑप्शन क्या है कि वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो देखो, डेंगू उत्पन्न करने वाला, मलेरिया उत्पन्न करने वाला अलग होता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला अलग होता है। तो ये होता है मीठा जल। और मीठा जल क्या होता है? सॉरी, इसका आंसर जो होगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू, देखिए इसके पहले ध्यान से, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा, ऊपर जो आंसर किया, दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो होगा डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर जो होता है ना, ये गंदा जल में होता है। क्या होता है? गंदा जल में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गंदा जल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि समजात, क्या है? समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रदांत, ये जो होगा अजात अंग के उदाहरण, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है प्यारे बच्चों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल जो है ना एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पौधे का चुनाव करता है। वो पौधा होता है मटर का पौधा। किसका पौधा? मटर का पौधा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिड नाम किसे दिया है? फ्रेडरिक मिशर जो है न्यूक्लिड नाम किसके दिया है? तो ये न्यूक्लिड जो नाम दिया है, ये नाभिक अम्ल का नाम दिया है। किसके दिया है? नाभिक अम्ल का, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि किसने प्रमाण दिया है कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने ये प्रमाण दिया था कि जीन जो है गुणसूत्र का ही भाग है? तो अगर इसकी हम बात करें तो 1902 ईस्वी में क्या था? वेवेरी एवं WS सदन ने किया था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास के बारे में जो सबसे पहले जो समझाया था प्यारे बच्चों, ये किसने समझाया था? तो ये समझाया था लामार्क ने। किसने समझाया था? लामार्क ने, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं जो है ये कितनी प्रकार की होती है? विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन होती है आपको बताना है कमेंट पे, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? किसी जीव की जो जीन संरचना होती है उस जीव की क्या कहलाती है? तो वो जीव की कहलाती है जीन प्ररूप और जीनो टाइप, ये दोनों कहलाती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र जो है ये बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो ये गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन के, RNA के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? DNA तथा प्रोटीन RNA के बने होते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है कि कोशिका में अनुवंशिकता पदार्थ है। कोशिका में अनुवंशिकता पदार्थ क्या है? कोशिका में अनुवंशिक पदार्थ है। तो अनुवंशिक पदार्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो DNA है। क्या है? DNA, ये क्या है? अनुवंशिक पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा प्यारे बच्चों कि जीन शब्द किसकी प्रस्तुत किया है? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों, ये जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलेंजा किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? अब देखिए, नर और मादा, मादा मतलब होता है फीमेल मच्छर,
ठीक है। तो ये मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर जो उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चों ये जल जो होता है ना गंदा जल में उत्पन्न होती है। कब, कौन सा जल में? गंदा जल। देखिए अच्छा जल गंदा जल भी होता है, शुद्ध जल में भी मच्छर उत्पन्न होता है, लेकिन गंदा जल में होता है मादा इन्फ्लुएंसन होती है, जो मादा महिला मच्छर होती है, और उसी के काटने से मलेरिया फैलता है, वही खून चूसती है और अपना जहर जो होता है ना खून में वह विषाणु डाल देती है, जिसके कारण मलेरिया फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो कौन सा मच्छर? मादा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर। कहाँ फैलती है? तो गंदगी जल में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि जीन प्रयुक्त वातावरणीय निर्धारित और वंशगुणित के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वो क्या कराते हैं? तो प्यारे बच्चों वो कराते हैं लक्षण एवं फोनोटाइप कराते हैं। क्या कराना है बच्चों? फोनोटाइप, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है। किसने कहा था? किसने कहा था कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है 2 कुंडली भागों का बना होता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये अर्ध गुणसूत्र ने कहा था। किसने कहा था? अर्ध गुणसूत्र, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? शारीरिक अभिलप जो है ये उत्तम दर्शाया गया है। तो ये कौन सा होगा? चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी, जो मानव की तरह बिहेवियर करता है, इंसान की तरह बिहेवियर करता है, यानी कि इसका आंसर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन, शरीर में जो भोजन पचता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया का काम करता है प्यारे बच्चों? तो ये करता है उपचयन। क्या करता है? उपचयन, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है टी, ये कौन सा है जो बौने पौधे को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो सबसे छोटका टी जो दिखाई दे रहा है, दोनों में छोटका टी, ये बौने पौधे का दर्शाता है। यानी कि ऐसे भी समझ लीजिए कि सब इसमें टी बड़ा है, फिर छोटा भी है, इसमें छोटा है, बड़ा भी है, इसमें बड़ा है, लेकिन इसमें छोटा ही है, यानी कि बौना हो गया। चलिए अगला 21 नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इसमें से कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है? तो ये चमड़ी का रंग। क्या है? चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है। शरीर का आकार वंशागत, यानी कि माता पिता के ऊपर होता है। आंखों का रंग माता पिता पर मिलता है, बालों की प्रकृति माता पिता, लेकिन चमड़ी का जो रंग होता है ये माता पिता से मैच नहीं खाता है। ठीक है, ये उजला काला भी हो सकता है, लेकिन शरीर का आकार, रहन सहन, चाल ढाल ये वंशागत होता है, लेकिन चमड़ी का रंग नहीं होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि सिद्धगंश क्रॉन्स के फल स्वरूप उत्पन्न पौधे का प्रोटोनिक अनुपात था। तो इसका प्रोटोनिक अनुपात क्या था? तो ये प्रोटोनिक अनुपात था 9:3 और 3:1, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, किस तरह का लिंग स्त्रियों में होता है? तो देखिए स्त्रियों में जो होता है ना एक्स और एक्स, सिर्फ एक्स ही होता है। ठीक है, अगर एक्स ये लड़का या एक्स लड़की, ठीक, तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है लड़का लड़की? तो देखिए अब पुरुष में ये होता है, महिला में होता है। किस में होता है? महिला में होता है। और एक्स और वाई जो होता है मेल में होता है, यानी कि फीमेल में होता है, सॉरी मेल में होता है, यानी कि पुरुष में। और फीमेल का मतलब होता है, कट गया जी, तो देख लीजिए एक्स ये हो गया एफ फीमेल, और एक्स वाई ये हो गया मेल। अब इसका एक्स और इसका एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़की। क्या बनेगा? लड़की। और इसका एक्स इसका बना देता है लड़का। समझ आया ना? यानी कि दोनों सिचुएशन में पुरुष जो होता है वही डिफरेंट होता है। महिला के पास तो एक ही चीज़ है एक्स, और आपके पास 2 चीज़ है। अब ये दिखाना है कि आपका गुणसूत्र और उसका गुणसूत्र कौन सा मैच करेगा, उस पर निर्भर होता है। तो स्त्रियों में गुणसूत्र होता है, कैसा होता है? एक्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स गुणसूत्र होता है। याद रहेगा? अगर चाहिएगा तो इसके बारे में हम डिटेल आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं बोर्ड पे, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक्स वाई के बारे में जो है ना पूरा कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल दे देंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र। अभी थोड़ा हम आपको बता दिए कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक्स और वाई दोनों होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, यानी कि इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा हुई थी? तो 25 की अगर बात करें तो ये डार्विन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा हुई थी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, VVI क्वेश्चन। ठीक है, कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी कमेंट में बताइए, मनुष्य का वैज्ञानिक क्या होगा? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होगा होमो एस्पियंस। क्या होगा? होमो एस्पियंस, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मानव का उद्गम कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव अगर बात करें तो ये अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि चमगादड़ एवं पक्षी पंख किस प्रकार के अंक के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो है ये किस प्रकार के अंक का उदाहरण दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये होता है ना समरूप का दर्शाया जाता है। क्या होता है, समरूप को दर्शाया जाता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा कि प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो जैव विकास का जनक की बात करें तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। कौन थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर। वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि इनमें से कौन सही है, इनमें से जो बातें बताया जा रहा है इनमें से कौन सी बात आपको सही कह रहा है। तो पहला बात है कि डी ऑक्सीजन न्यूक्लिड 18 है, तो नहीं जी ये तो सही बात नहीं कर रहा है। अगला पढ़ते हैं डी ऑक्सीडिबो न्यूक्लिड एसिड है, तो ये तो सही बात कर रहा है, ये है। अगला है कि डी ऑक्सीजन न्यूक्लिड एनीमिया है, नहीं जी ये तो नहीं होता है। डी ऑक्सीबो न्यूक्लिड एसिड है, ये भी नहीं होता, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा प्यारे बच्चों कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। कान के जो नीचे वाले हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो कान के नीचे वाले हिस्सा को कर्णपाली कहा जाता है, जिसको कर्णपट्टी भी बोलते हैं अपनी भाषा में, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्णपाली, इसको हम कर्णपट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा प्यारे बच्चों कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तित्व जीवन में क्या थे। व्यक्तित्व जीवन में क्या थे, तो 33 के बात करें प्यारे पादरी थे। क्या थे, पादरी थे, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। मेंडल जो थे जनक पीढ़ी को जो लेटर से सूचित किए थे, लेकिन कौन से लेटर से सूचित किए थे प्यारे बच्चों, तो ये थे पी से, बड़ा वाला पी से, याद रखना है बड़ा वाला पी, यानी कि इसका ए इन द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इन द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी भी प्रजाति विशेषक एक समिष्टि या आबादी में स्थित समस्त जिन की आबादी को कहलाता है। तो समस्त जिन की आबादी जो होता है क्या कहलाता है, तो ये जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कोष कहलाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिसमें, जाति उद्गम जो होता है उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जिसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, जिसमें लैंगिक जनन होता है वह जाति उद्गम कहलाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है। किसी जीव की जो जीन संरचना है वो क्या कहलाता है, तो जीन संरचना जीन रूपता और प्रोटोटाइपिक कहलाता है, ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तभी विभिन्नता अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों 38 की बात करें तो वह अनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवंशिकी, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा और यहाँ से क्लास खत्म होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है। अफ्रीकी जो है मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो अफ्रीकी मानव निकट का सबसे संबंधित क्या होगा, 40 था यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, चिपंजी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चिपंजी। यहाँ पे कहीं पे है चिपंजी, देख लीजिए आप कहाँ पे चिपंजी, यहाँ पे रहा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास रहा ये क्वेश्चन क्या कहा प्यारे बच्चों कि पक्षी तथा तितली के पंख है, पक्षी तथा तितली के जो पंख है वो क्या है, समझाती अंक है, नहीं ये समझाती अंक है। क्या है, ये समझाती अंक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर, विशोषी अंक नहीं इसको, यानी कि ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सभी वीवीआई क्वेश्चन, 40 वीवीआई क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।